वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ओहदा संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर लंदन पहुँच गए। कल ब्रसेल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल। बातचीत कामयाब होने की सूरत में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF की जानिब से एलामिया आज जारी होने का इम्कान। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद, जिसमें कर्ज की मालियत $7.5 अरब हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को IMF के साथ बातचीत में पेशरफ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात से मुताल्लिक़ अहदाफ के लिए अमरीकी ताउन का भी जायज़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी 9 मई के वाक़यात से मुतालिक केस में जारी हुए। कच्चे के डाकुओं ने खतरात मोल लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाले उस्ताद को कत्ल कर दिया। अल्लाह रखे नंदवानी बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज़ मोटरसाइकिल पर डाकुओं के ज़ेर असर इलाके में गांव नसरुल्ला बजरानी पहुंचता था। हालिया दिनों में बेअमनी बढ़ने पर अल्लाह रखे नंदवानी ने बंदूक रखना शुरू कर दिया था। अल्लाह रखे की बंदूक लेकर स्कूल जाने की वीडियो वायरल हुई थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने अल्लाह रखे के कत्ल का नोटिस लेकर DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के 250 से ज़ायद ऑपरेशंस अब तक नाकाम हो चुके। तेगानी, जागिरानी, शर, भेओ, भंगवार गैंग के डाकू अब भी कच्चे में मौजूद हैं। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज तीनों नैब रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त की थी। दौरान समात वकील सफाई का कहना था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। नायब वकला ने कहा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्ज़िमान बरी हो चुके। मरीम नवाज की बरियत के खिलाफ नायब ने अपील दायर नहीं की थी। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस ना हार्ड को क्रिमिनल केस है और ना वाइट कॉलर क्राइम। ये अपनी नौयत का अलग केस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि वकील एक दिन दांत में तकलीफ की वजह से पेश नहीं हो सके। अगले ही दिन ट्रायल जज ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को मुतनाज़ बनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि ऐसी भी क्या जल्दी थी? अगर जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया तो वो हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था? शाम को ट्रायल की क्या हैसियत होगी? हक जरा ख़त्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। उम्मीद है बानी PTI को साइफर केस में सजा के खिलाफ रिलीफ मिलेगा, बरियत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की साइफर केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा साइफर केस दोबारा अदालत भेजे जाने का इम्कान नहीं। प्रोसिक्यूशन अपने तमाम सबूत पेश कर चुकी है। बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इख्तिलाफात की तरदीद की और काउंसिल के साथ इत्तेहाद के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। PTI नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं मिल सकती। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। फैसला 28 मार्च को होगा कि इलेक्ट्रिक पर इतलाक नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, लाहौर में पाकिस्तान का पहला IT सिटी बना रहे हैं। नॉलेज सिटी में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों को कैंपस बनाने के लिए मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला की तालिब इल्मों के लिए 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा के लिए माहाना किस्त 5,000 होगी। वज़ीर आला से ईरान के काउंसिल जनरल की मुलाकात, बरामदात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। सिंध के वजीर मार्केट्स और बाजारों में ड्यूटी देंगे, सरकारी निर्ख पर अमल दरामद कराएंगे। सिंध हुकूमत ने ड्यूटी लगा दी, नोटिफिकेशन जारी। सरदार शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह, अल्लादिनो भेयो, एहसान मजारी और नजमी आलम कराची की मार्केट्स के दौरे करेंगे। दीगर शहरों में भी वजीरों को पाबंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। बानी PTI को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 केसेस में रिलीफ मिल गया। बानी PTI की 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने बानी PTI को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना लोही भेर और सिहाला में मुकदमात दर्ज किए गए थे। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़मान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। अडियाला जेल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ताहिर ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। जेल सुप्रिटेंडेंट ताहिर ने कहा है कि परवेज़ इलाही परसों गिर गए थे, फ्रैक्चर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास में सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक़। नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपोर्ट करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फरहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। मरीम नवाज का कहना था कि ई-बाइक्स आलूदगी में कमी के लिए ज़रूरी हैं। तलबा पर बोझ कम करने के लिए डाउन पेमेंट कम करके 25,000 और माहाना किस्त भी 5,000 से कम कर रहे हैं। रवां साल मई से बाइक्स की तकसीम शुरू की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज भी जारी रहेगी। टेक्नोक्रेट नशस्त पर हुकूमती उम्मीदवार इसाक डार और अपोजिशन के उम्मीदवार राजा अंसर महमूद हैं। जनरल नशस्त पर हुकूमती उम्मीदवार राना महमूदुल हसन और अपोजिशन उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह हैं। मजमूई तौर पर सेनेट की 48 नशस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब में 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 11-11 नशस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद में 2 नशस्तों पर पोलिंग होगी, जिनमें से 1 जनरल नशस्त और 1 टेक्नोक्रेट की नशस्त है। और 9 मई केसेस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, बरात सईद, शीरी मजारी, शहबाज गिल, शिबली फराज, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान, मुसरत जमशेद चीमा और 7 जमील अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। ATC रावलपिंडी का अली अमीन गंडापुर को 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम जाली केसेस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।